हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ वेक्टर 3D इन फिज़िक्स। तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर से। तो हम लोग आज के लेक्चर में दो चीज़ें कवर करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज़ योर स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, एंड सेकेंड वन इज़ वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। जैसा कि जनरली हम लोग जानते हैं कि क्वांटिटीज़ दो तरह की होती हैं। पहली होती है स्केलर और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब कि नंबर्स होते हैं। और वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक साथ होता है। तो आज हम लोग इस एनालिसिस करने जा रहे हैं स्केलर और क्रॉस प्रोडक्ट की, वेक्टर की दो कैटेगरीज। तो पहला आता है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। तो हम लोग पहले तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि क्या होता है। जैसे मान लीजिए जनरली हमारे पास दो एक्सिस हुआ करती थी, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। नाउ एज वी आर डीलिंग विद 3 डायमेंशंस, तो हमें एक एक्सिस और बनानी पड़ेगी, मतलब कि ये जेड एक्सिस। और एज यूजुअल ये इनका ओरिजिन है, तीनों पॉइंट्स यहाँ पे 0 है। ठीक, अब हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं। एक तो हमारा x को हमने क्या मान लिया है, i डायरेक्शन, y को हमने मान लिया है j डायरेक्शन, और z को मान लिया हमने k डायरेक्शन। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा a लिखा है, तो दिस इज़ योर स्केलर a, और अगर हम इसके ऊपर एरो बना दें तो ये क्या बन जाएगा, वेक्टर a, वेक्टर a। तो हम 3 हमारे पास डायरेक्शंस हैं। एक्स एक्सिस जिसको हम लोग आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई डायरेक्शन जिसको हम लोग जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और जेड डायरेक्शन जिसको हम लोग के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी चीज़ के ऊपर कैप लग जाए तो ये मतलब होता है कि ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। अभी यूनिट वेक्टर हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, तो फिलहाल अभी आप लोग इतना समझिए कि कैप का मतलब होता है जिस भी वेक्टर के ऊपर लग जाए दैट मीन्स कि दैट वेक्टर इज़ अ यूनिट वेक्टर। तो हमने ये 3 डायमेंशंस पढ़ लिए, आई जे और के पढ़ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये एक्चुअल में होता क्या है। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई पॉइंट है 3 डायमेंशन में, मान लो कोई पी पॉइंट है, ये 2, 3, 6, एक इमेजिनरी वो वाला इमेजिनरी नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला। सिंपली हमने एक इमेजिन किया कि वी हैव 3 पॉइंट्स, 2 इन एक्स एक्सिस, 3 इन वाई एक्सिस एंड 6 इन जेड एक्सिस। अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आप लिख सकते हो कि x डायरेक्शन में कितना है 2, तो 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो मान लो ये हमारा कोई वेक्टर बन गया, सबके ऊपर हमने कैप लगा दिया। कैप क्या रिप्रेजेंट करता है कि वेक्टर्स हमारे क्या हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं। तो जैसे मान लो कि हमारा कोई a है, वेक्टर a है, और उसको रिप्रेजेंट करना है हमें किससे, मान लो ये 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये हमारा वेक्टर है। ठीक, अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई x एक्सिस में 2 चले होंगे, y एक्सिस में 3 चले होंगे, और y एक्सिस से बाहर आए होंगे तो 3 चले होंगे, z एक्सिस को मैच कराने के लिए। ठीक, अब हम इसको मान लेते हैं एक कोई वेरिएबल लेके चलते हैं। अभी तो ये हमारा एग्जाम्पल था। अब मान लेते हैं कि एक कोई वेक्टर है जिसके 3 डायरेक्शंस हैं, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो ये पॉइंट यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, p xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो इसका मतलब हुआ कि भाई हम x एक्सिस में इतना चले x डिस्टेंस, और y एक्सिस में हम लोग ट्रेवल किए y डिस्टेंस, और बाहर अगर आए प्रोट्रूडिंग आउटवर्ड्स तो ये हम लोग z चले। ये आपका ओरिजिन है। अगर 2 डायमेंशन में हम लोग याद करें तो 2 डायमेंशन में क्या होता था, मान लो कोई पॉइंट है, मान लो ये P पॉइंट है, ये x, y है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, x इतना चलते थे, ये आपका ओरिजिन है 0, 0, और ऊपर कितना गए हैं y। तो O से डिस्टेंस कितनी होती थी, उसमें x² प्लस y²। तो हम O से P की डिस्टेंस अगर निकालेंगे
OP जो हमारा होगा वो क्या होगा, A का मॉड्यूलस होगा। तो OP कितना आएगा हमारा, अगर 2 डायमेंशन की बात करते हैं तो ओरिजिन से डायरेक्टली डिस्टेंस कितनी आती, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे तीसरा डायमेंशन ऐड हो गया है तो यहाँ पे भी उसका स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये चीज़ 3D बेस्ड जो प्रोग्राम्स होते हैं, 3D बोर्ड्स होते हैं, उसमें बेहतर एनालाइज होता है स्क्रीन वगैरह पे, तो यहाँ पे आप लोग इसको समझ लीजिए हल्के से, ठीक है। तो ये हो गया मॉड्यूलस निकालना। तो किसी भी वेक्टर का मॉड्यूलस निकालना, पहला टॉपिक हमारा क्या था, मॉड्यूलस, ये हमारा क्लियर हो गया। इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लीजिए एक वेक्टर हमें b दिया हुआ है 3i - 2j + 4k। तो मॉड्यूलस कैसे निकलता है, मॉड ऑफ b का मतलब हुआ कि अंडर रूट में x क्या था, i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, और y क्या था, j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, और z क्या है, k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो सारे कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर्स को रूट के अंदर डाल देना है। मतलब कि i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, कोएफिशिएंट कितना है 3, प्लस j का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ प्लस लगाना है, माइनस अंदर ही रखना है, और k का कोएफिशिएंट कितना है, ओके। तो मॉड भी यहाँ से बेटा आ जाएगा अंडर रूट में 27, ठीक। तो ये हो गया आपका मॉड्यूलस। मान लो हमें कोई वेक्टर दिया हुआ है b, ये पहला एग्जांपल था, ये दूसरा एग्जांपल है। मान लो दिया है c1i + c2j + c3k। तो अगर कह दे कि फाइंड दी मॉड्यूलस ऑफ b, तो मॉड्यूलस निकालने का क्या मतलब है, अंडर रूट में i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर दें, j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर दें, और k का कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सबको सम करके रूट में डाल दीजिए। तो क्या आएगा, ये c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर। तो आई होप कि आप लोग किसी भी वेक्टर का मॉड्यूलस निकालना सीख गए होंगे। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 1। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि यूनिट वेक्टर्स भी एक वेक्टर होता है, या ये भी एक वेक्टर्स होते हैं, ये भी वेक्टर्स होते हैं, लेकिन ये ऐसे वेक्टर्स होते हैं, स्पेशल वेक्टर्स, जो कि जिनका मैग्नीट्यूड निकालने पे आंसर कितना आता है 1। एंड दीज वेक्टर्स आर ओनली एंड ओनली फॉर गिविंग द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, गिविंग द डायरेक्शन टू एनी वेक्टर। एग्जाम्पल लेके बताते हैं। पहले तो इसकी डेफिनेशन नोट करिए, हुज मैग्नीट्यूड इज 1। सिंपल लैंग्वेज में मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। एक एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक ए वेक्टर है, मैंने बताया था यूनिट वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं, ऊपर कैप लगा के। सिंपल वेक्टर को ऐसे करते हैं और यूनिट वेक्टर को कैप लगा के, छोटी सी ऐसे। मान लीजिए हमारा कोई वेक्टर है 1/√3i + 1/√3j + 1/√3k, ठीक है, कैप सबके ऊपर लगा दिया। अब हम इसका ज़रा मॉड निकालें। मॉड निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। जैसे मान लो अभी हमको नहीं पता कि यूनिट वेक्टर है या नहीं, क्योंकि हम मॉड निकालेंगे, अगर आंसर 1 आएगा तो हम लोग डिक्लेयर कर देंगे कि भाई कि दिस इज अ यूनिट वेक्टर, बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो चेक कर लेते हैं पहले, फिर इसको बताते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कितना आएगा, यहाँ पे 1/3 + 1/3 + 1/3 कितना आएगा, अंडर रूट में 3/3, मतलब कि 1, मतलब कि 1 इसका आंसर। तो मॉड ऑफ ए कितना आ गया, तो ये क्या है आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है, ए आपका ये कंफर्म हो गया कि इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाला, और ये क्या आ गया, इसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया। तो इससे कंफर्म हो गया कि दिस इज योर यूनिट वेक्टर्स। हमारे पास यूनिट वेक्टर्स कौन कौन से हैं, i, j एंड k।
आर यूनिट वेक्टर्स, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना होता है, सॉरी, क्योंकि इनके बीच में, क्योंकि इनका मॉड्यूलस कितना होता है 1। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हमारे पास एक वेक्टर है ए, ये केवल आई है, दैट मीन्स कि इट इज़ ओनली एंड ओनली इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1। ठीक, देखो डायरेक्शन इज x और मैग्नीट्यूड इज 1। ठीक, तो हम मॉड ऑफ ए निकालें, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो इसको अगर दूसरे तरीके से लिखें, क्या आएगा भैया, i प्लस 0j प्लस 0k, इसको ऐसे लिखा जा सकता है ऑब्वियसली। तो मॉड ऑफ ए निकालते हैं ज़रा। मॉड निकालने के लिए क्या करते हैं, i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, सारे कोएफिशिएंट 0 हैं, केवल i का कोएफिशिएंट जिंदा है, दैट मीन्स कि मॉड ए कितना आ रहा है 1। तो यहाँ से ये प्रूफ हुआ कि i हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर है। इसी तरह से j है, इसी तरह से आपका k है। ठीक, इसे आप लोग नोट करिए। अब हमने दो चीज़ें सीख लिया है। फर्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड निकालना, मतलब कि मॉड्यूलस निकालना, और दूसरा क्या लिख लिया है, क्या सीख लिया है, यूनिट वेक्टर क्या होता है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, कुछ छोटी सी प्रॉपर्टी है, i डॉट आई इज इक्वल्स टू j डॉट जे इज इक्वल्स टू k डॉट के। ये किसके बराबर होता है 1। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के डॉट प्रोडक्ट निकालने में काम आएगा। और i डॉट j इज इक्वल्स टू j डॉट k इज इक्वल्स टू k डॉट आई इज इक्वल्स टू कितना आएगा 0। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आप लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि भाई सेम का सेम से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर 1 आएगा, और सेम का सेम से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर कितना आएगा 0 आएगा। तो अब हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं अपना मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स या प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट दो तरह का होता है, स्टार्टिंग में ही बताया। पहला क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट डॉट, और दूसरा क्या होता है, क्रॉस। ठीक, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला वाला, दैट इज अवर डॉट प्रोडक्ट। मान लो हमारा कोई वेक्टर ए है, ए वेक्टर हमारा मान लो कुछ दिया हुआ है x1i प्लस y1 j प्लस z1 k, और आपको b दिया हुआ है मान लो कि x2i प्लस y2 j प्लस z2 k। अब डॉट है तो डॉट इस्तेमाल करेंगे, दैट मीन्स इफ वी हैव टू फाइंड a डॉट b, तो क्या होगा भाई, हम लोग सिंपली क्या करेंगे, a और b को लिख लेंगे, यहाँ पे डॉट लगा दिया। a क्या है भाई, x1i प्लस y1, थोड़ा सा यहाँ नहीं लिखते हैं, हम लोग इसे यहाँ पे लिखते हैं। मान लो हमारे पास एक वेक्टर है a, x1i प्लस y1 j प्लस z1 k, और मान लो हमारा कोई वेक्टर है b, x2i प्लस y2 j प्लस z2 k। तो डॉट प्रोडक्ट में कुछ नया काम नहीं करना, हमको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि x1i प्लस y1 j प्लस z1 k डॉट x2i प्लस y2 j प्लस z2 k। ठीक, अब देखिए मैथमेटिक्स का सिंपल रूल क्या है कि भाई ये हमारा x लग नहीं रहा वैसे, ये x1 है। ठीक, नॉर्मल रूल ये है कि भाई x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक बार, फिर एक बार इससे करेंगे, फिर एक बार इससे करेंगे, और इसी तरह से y वाले को एक बार इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, z वाले को इससे इससे इससे। एक बात समझने की ये है कि
कि x1 वाला मतलब जो i का कोएफिशिएंट है वो केवल यूजफुल रिजल्ट हमें i के साथ ही देगा। बाकी आप x1 i इंटू i2j करोगे तो i डॉट जे सेम डॉट डिफरेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे k वाले से तब भी 0 हो जाएगा। फिर आते हैं y पे, तो y वाला जो j का कोएफिशिएंट है वो i से 0 देगा और k से 0 देगा, क्योंकि सेम डॉट डिफरेंट 0 होता है, तो j वाला केवल j से ही यूजफुल रिजल्ट देगा। इसी तरह से k वाला क्या करेगा कि i और j से 0 देगा और k वाला k से ही यूजफुल रिजल्ट देगा, और i डॉट i j डॉट j k डॉट k बराबर 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग सीधा क्या करते हैं कि सिंपली i के कोएफिशिएंट को i से मल्टीप्लाई करते हैं और j के कोएफिशिएंट को j से मल्टीप्लाई और k के कोएफिशिएंट को k से मल्टीप्लाई। तो हमारा सिंपल हो जाएगा, कितना आएगा भाई, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। ठीक, इसे आप लोग नोट करें। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट को हम लोग थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में एग्जांपल की हेल्प से सीखते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक हमारा वेक्टर ए है, कितना है 2i प्लस 3j माइनस के, एक वेक्टर हमारे पास बी है i माइनस जे प्लस 2k, और हमें क्या फाइंड करना है, ए डॉट बी। सिंपल करना है, कोई नया काम नहीं करना। मतलब कि ए डॉट बी निकालने के लिए हम लोग ए की वैल्यू लिखेंगे, कितना है 2i प्लस 3j प्लस माइनस के, ठीक। डॉट लगाएंगे, अब बी की वैल्यू लिखेंगे, कितना i माइनस जे प्लस 2k, मतलब कि i माइनस जे प्लस 2k। कैप लगा देंगे, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा और क्लियर रहेगा कि भाई दीज आर यूनिट वेक्टर्स। एग्जामिनेशन में सब चीज़ें गौर की जाती हैं, इसी से मार्क्स आपके बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, क्योंकि अगर आपने लगा दिया तो भाई एग्जामिनर के दिमाग में ये रहेगा कि हाँ द चाइल्ड इज़ कॉन्शियस अबाउट द वेक्टर्स, ओके, मतलब ही और शी इज़ हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ वेक्टर। सो आप लोग कोशिश करिएगा कि एग्जामिनेशन में कैप ज़रूर लगाया करिए। अब भाई देखिए नॉर्मल तरीका क्या है, ये 2i को मल्टीप्लाई करना होगा i से भी, j से भी और k से भी, तो क्या आएगा भाई 2i डॉट i, ये हो गया। फिर हम इसको i से कर दिया, अब हम आगे जाएंगे, क्या आएगा प्लस 2i डॉट में माइनस जे, फिर k से करेंगे प्लस 2 इंटू 2, भाई 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 या 4 और i डॉट के 4i डॉट के। इसी तरह से 3j को करो, 3j डॉट i, इसको i से करेंगे, फिर क्या आएगा प्लस 3j डॉट माइनस जे प्लस 3 2 जा 6 और j डॉट के। फिर आगे आएंगे, क्या आएगा माइनस k डॉट i, देखिए इसको इससे करना है, फिर इसको इसके, फिर माइनस k डॉट माइनस j, फिर आएगा माइनस k डॉट 2k। क्लियर है। अब बेटा देखो कि सेम डॉट सेम वाला केवल एक ये है और दूसरा आपका ये है और तीसरा आपका ये है, बाकी सब अननेसेसरी, सबका रिजल्ट 0 है। i डॉट जे 0, i डॉट के 0, j डॉट i 0, तो कितना आ जाएगा i डॉट i 1 मतलब 2 और 3 j डॉट j कितना आएगा 1 और ये माइनस 1 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 3 और यहाँ पे कितना आएगा माइनस 2। कितना आंसर आ गया। तो डॉट प्रोडक्ट मेरे ख्याल से अब आप लोगों के लिए एकदम आसान हो चुका है। एक एग्जाम्पल और करते हैं डॉट प्रोडक्ट का, यहीं पे वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं। मान लो यहाँ पे हमारा 4 कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया और यहाँ पे 3 कर दिया। अब आपसे कहेगा ए डॉट बी निकालो, तो आप लोग वर्बली निकाल सकते हो। i का कोएफिशिएंट i से मल्टीप्लाई होगा, j का कोएफिशिएंट j से मल्टीप्लाई होगा, k का कोएफिशिएंट k से मल्टीप्लाई होगा। तो डायरेक्टली करते हैं, 4 3 जा 12, i का यहाँ पे i का कितना आएगा 12, पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है। 3 इंटू माइनस 1, ओके, इट विल बी माइनस 3, माइनस 2 इंटू प्लस 2, दैट मीन्स माइनस 4। ए डॉट बी यहाँ से कितना आ गया 5 आ गया। आई होप कि आप लोगों को ये डॉट प्रोडक्ट समझ में आया होगा। इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब हम आप लोगों को ये बताएंगे कि डॉट प्रोडक्ट, इसको हम लोग और स्केलर क्यों कहते हैं। स्केलर मतलब क्या होता है, एक नंबर। तो दो नंबर का, जैसे मान लीजिए a डॉट b, इस तरह का आंसर आएगा 9, 8, 6, -5, -2, ये एक एग्जाम्पल है। तो ये जो मिल रहा है आपको, ये क्या है, ये एक स्केलर है। तो मतलब वेक्टर पोर्शन गायब हो गया। जैसे मान लो आपका a वेक्टर है i + 2j - k, और मान लो आपका ये दूसरा है b वेक्टर i - j + 4k। तो a डॉट b निकालिए ज़रा, कितना आएगा, 1 × 1, 2 × -1, -1 × 4, कितना आ रहा भाई। तो ये जो मिल रहा है ना i j k, मतलब डायरेक्शन गायब हो गया। दैट मीन्स इसीलिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट करने के बाद वेक्टर गायब हो जाता है, हमें सिर्फ क्या मिलता है, मैग्नीट्यूड मिलती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक है, स्किप हो गया, उसको पहले पढ़ाना चाहिए था, लेकिन ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर बात करें कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, भाई इन द डायरेक्शन का मतलब कि पैरेलल भी हो सकता है, बात एक ही है, सेम डायरेक्शन या पैरेलल। अब मान लो एक वेक्टर a है, तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a वुड बी, कितना आएगा, इस वेक्टर को ऊपर रखते हैं और नीचे इसी का मैग्नीट्यूड रख देते हैं, तो ये क्या मिल जाता है, यूनिट वेक्टर है। मान लो अगर कोई वेक्टर आपको a दिया हुआ है, इट हैज़ बीन आस्क्ड कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। तो करना कुछ नहीं, आपको उस वेक्टर को ऊपर रखना है और नीचे उसी का मॉड्यूलस रख देना है। तो देखते हैं एक एग्जांपल करके। फाइंड अ यूनिट वेक्टर in the direction of any vector in the direction of vector a किसके बराबर है, मान लो 2i + 3j - k। ओके, तो हम लोग करते हैं, यूनिट वेक्टर निकालना। तो इस a वेक्टर को क्या रखेंगे, a वेक्टर को ऊपर रख देंगे, नीचे इसी का मॉडुलस रख देंगे। तो a वेक्टर हमारा क्या है, 2i + 3j - k, और इसका मॉडुलस क्या आता है भाई, अंडर रूट में i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। दैट मीन्स कि इट वुड बी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में -1 का स्क्वायर। ये माइनस यहाँ पे अपीयर कभी नहीं होगा, चाहे यहाँ पे माइनस हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे, ये सब ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे देखते हैं कितना आएगा। अगर आगे देखते हैं तो ये आएगा 2i + 3j - k अपॉन, ये रूट में कितना आएगा, 4, अंडर रूट में 14। ठीक है, इनको सेपरेट कर देते हैं यहाँ से। तो a वेक्टर आपको क्या मिल जाएगा भाई, 2/√14i + 3/√14j - 1/√14k, ये आपका रिजल्ट आया। तो मतलब ये क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में अगर आपको यूनिट वेक्टर चाहिए तो यू जस्ट सिंपली हैव टू पुट द वेक्टर ए इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर यू हैव टू पुट द मॉड ऑफ दैट। मतलब किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में अगर आपको यूनिट वेक्टर चाहिए, या दूसरी लैंग्वेज में भी कह सकता है क्वेश्चन में कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन पैरेलल विद पर्टिकुलर वेक्टर, तो आपको करना क्या है, उस वेक्टर को ऊपर रखते हैं, नीचे उसी का मैग्नीट्यूड रखते हैं या उसका मॉडुलस रखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आपका डॉट प्रोडक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू।